भारत जोड़ो यात्रा चल रही है ना, और साथ में जहाँ पे सारे स्टेट्स के अंदर उनकी जीरो आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है और सीटें भी जीरो आ रही हैं। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होगी कि लोग हर लोग ये चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिले। गवर्नमेंट के इतना भी नहीं है कि गवर्नमेंट हर किसी को सरकारी नौकरी दे सके। करता मैं पंजाब से आया हूँ, जितने तक गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं कम करती, हर चीज़ में सब्सिडी दे रही है। हमारे 600 यूनिट फ्री कर दी, वो किस पे बोझ पड़ रहा है? वो मिडिल क्लास का बंदा, उस पर बोझ पड़ रहा है ना सारा जितना भी है। कोई भी सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, देश तभी बचेगा, नहीं देश नहीं बच सकेगा इससे। सारी अभी तो मोदी जी की सरकार है, काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है। ये रोड ही पहले काफ़ी कुछ डेवलप हो गई है। इसी रोड पे होता था प्रोग्राम अभी 26 जनवरी 15 अगस्त का। मैं पहले भी आया हूँ चांदनी चौक पे, यहाँ डेवलपमेंट इतना नहीं था। क्या लगता है कि देश में जिस तरह से बेरोजगारी और महंगाई है, इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत ही है, हुकूमत ही है, गवर्नमेंट ही है। बेरोजगारी एक मेन मुद्दा है आज के युवाओं के लिए, ज़्यादातर ये। विदेश नीति में पीएम मोदी ने कितना काम किया है? विदेश नीति में तो जहाँ तक मेरे हिसाब से काफ़ी काम करा है। नमस्कार, मैं हूँ काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। देश में महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, और आखिर जिस तरह से बेरोजगारी है, जिस तरह से महंगाई है, आज इसी मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे हम जनता से और जानेंगे कि आखिर इसका निवारण क्या है। क्या सरकार लोग बदलना चाहते हैं, या फिर इसी सरकार में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ, या फिर महंगाई और बेरोजगारी के बावजूद भी इसी सरकार को लोग पसंद कर रहे हैं। अंकल, क्या नाम है आपका? अशोक भारद्वाज। जिस तरह से अभी बेरोजगारी है, महंगाई है देश में, इसके लिए कौन जिम्मेदार? इसके लिए अगर जागरूकता देखें तो हम ही जिम्मेदार हैं। खुद हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से कि हमको किसको चुनना है, कौन हमें रोजगार दे सकता है। तो क्या लगता है देश में जो बेरोजगारी महंगाई है, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, या फिर हमने गलत जिन लोगों को चुना है वो जिम्मेदार हैं इसके? तो क्या लगता है कि बेरोजगारी और महंगाई दूर कौन कर सकता है? कोई अच्छा जो भी चुना जाए। अभी जैसे मोदी जी है, ही हैज़ बीन पुटिंग इन हिज बेस्ट एफर्ट्स, सो लेट अस वेट एंड वॉच। बाकी हम केजरीवाल सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं कर सकते। राहुल गांधी से भी कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस से कर सकते हैं, राहुल गांधी से नहीं कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि मतलब बेरोजगारी और महंगाई को अगर कम करना है तो कांग्रेस को लाना है? ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ। हम तो ये कहते हैं कोई भी गवर्नमेंट आए, गवर्नमेंट वो आए जो देश का और जनता का भला चाहे। तो उसमें अभी तो दूर दूर तक बीजेपी के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा है। क्या लगता है बेरोजगारी महंगाई के बावजूद भी लोग बीजेपी को ही पसंद क्यों कर रहे हैं? उसके काम ठीक है, इसलिए उसको पसंद कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई देश में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। नहीं बनता तो जा रहा है, लेकिन कहने का मतलब यही है, उसके साथ मोदी जी मतलब एक सही चुने हुए हैं प्रधानमंत्री हमारे, और वो कार्य भी ठीक कर रहे हैं। जो महंगाई वगैरह है कुछ टाइम के लिए है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्या लगता है बेरोजगारी और महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार तो बताओ जी, बेरोजगारी और उसके लिए। बेरोजगारी के लिए देखो, हम सरकारों को भी कह सकते, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होगी, सच्चाई के हिसाब से चले तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होगी कि लोग हर लोग ये चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिले। गवर्नमेंट के इतना भी नहीं है कि गवर्नमेंट हर किसी को सरकारी नौकरी दे सके। लेकिन आखिर ये जो देश में महंगाई है एक बड़ा मुद्दा है, तो क्या लगता है इसके लिए क्या होना चाहिए? महंगाई के लिए लोगों को वैसे तो अपने आप ही करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का भी इसके इतना रोल नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। सब कह रहे हैं कि हर चीज़ पे जीएसटी लगा दिया, सिलेंडर इतना महंगा कर दिया है, जो गरीब लोग हैं वो कैसे अपना जीवन का पालन पोषण करेंगे? देखिए, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, मैं पंजाब से आया हूँ, जितने तक गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं कम करती, हर चीज़ में सब्सिडी दे रही है। हमारे 600 यूनिट फ्री कर दी, वो किस पे बोझ पड़ रहा है? वो मिडिल क्लास का बंदा, उस पर बोझ पड़ रहा है ना सारा जितना भी है। कोई भी सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, देश तभी बचेगा, नहीं देश नहीं बच सकेगा इससे। क्या लगता है महंगाई और बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन? हमारे केंद्र सरकार हमारी है। रोज गैस की रेट बढ़ेंगे, रोज पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ना ही है। क्या पॉपुलेशन इसका जिम्मेदार नहीं है? पॉपुलेशन का हर हमारे भारत में ही कोई प्रमोशन बढ़ता, हर देश में बढ़ता है ना मैम। हमारे हिंदुस्तान में तो नहीं बढ़ा, हर देश में प्रमोशन बढ़ता है ना। उसके साथ आबादी भी है, सब कुछ बढ़ती है, तो उसके आगे खर्चा भी तो ये है ना, सरकार तो रोटी खिलाती ही नहीं है। जो प्रमोशन बढ़ाते हैं उसके माँ बाप खिलाते हैं ना, खर्चा तो रोटी पानी खिलाते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए?
इसके लिए कुछ होना चाहिए, कुछ रोकथाम, आदमी को जनसंख्या भी कुछ कम करनी चाहिए और सरकार को भी है तो महंगाई पे रोक लगानी चाहिए। ये हद से ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, रोज़ गैस के दाम बढ़े हैं, रोज़ पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। तो क्या लगता है देश में महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, तो क्या लगता है इसका निवारण क्या है? मैम सरकार अच्छे कदम उठा रही है, अभी तो मोदी जी की सरकार है, काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है। ये रोड ही पहले काफ़ी कुछ डेवलप हो गई है, इसी रोड पे होता था प्रोग्राम अभी 26 जनवरी 15 अगस्त का। मैं पहले भी आया हूँ चांदनी चौक पे, यहाँ डेवलपमेंट इतना नहीं था इतना अभी। जो गरीब लोग हैं आखिर उनकी जिंदगियां कैसे चलेंगी जब इस तरह से महंगाई और बेरोजगारी है? विपक्ष लगातार ये कटाक्ष कर रहा है पीएम मोदी पे कि जब से पीएम मोदी आए तब से देश में रोजगार है नहीं और महंगाई इतनी है। मैम पीएम मोदी का तो रोल वो अच्छे से निभा रहे हैं, नीचे जो उनकी चेन में लोग हैं वो इतने काबिल तो नहीं बोलूँगा मैं, या वो इतना ईमानदारी से इतना काम नहीं कर रहे। मोदी जी, अमित शाह ये तो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे। तो आखिर क्या लगता है कि रोजगार की अगर हम बात करें तो रोजगार कौन दे सकता है? रोजगार की तो कमी आई है, कोविड पीरियड के टाइम के बाद ज़्यादा रोजगार की कमी आ गई है। दिल्ली में ही काफ़ी लोग पलायन कर गए अपने छोटे शहरों में, गाँवों में, वो वापस नहीं आए रोजगार की कमी। लेकिन लोगों का कहना ये है और कांग्रेस का खुद कहना ये है कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी सारी चीज़ें बहुत सस्ती थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस की सरकार, ये जो कोरोना काल था इसमें बीजेपी की सरकार ने काफ़ी अच्छे से निभाया है। कांग्रेस की सरकार इतने अच्छे से निभा नहीं पाती, स्पेशली राहुल गांधी को मैं बोलना चाहूँगा कि वो इतने काबिलियत से नहीं निभा पाते। क्या नाम है आपका अंकल? क्या नाम है आपका? रईस मालिक। क्या लगता है कि देश में जिस तरह से बेरोजगारी और महंगाई है इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? हुकूमत ही है, हुकूमत ही है, गवर्नमेंट ही है। लेकिन फिर भी देश में बेरोजगारी इतनी है और महंगाई भी इतनी है, रोजगार है नहीं, फिर भी लोग पीएम मोदी को ही क्यों चुन रहे हैं? अपनी अपनी मर्जी है, काम तो वो करता है, काम तो वो करता है, देश के लिए तो काम करता है, करना ही है। उन तो वादा जो दिया उन्होंने कि मैं करूँगा काम तो करना है, उनको कर रहा है। लेकिन बेरोजगारी इतनी है कि कितना कर सकता है, जितना मतलब। बेरोजगारी और महंगाई कम करने की बात करें तो क्या लगता है कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री हो सकता है कि जो इन सब चीज़ों का निवारण ढूंढ के लाए? अभी उसका मालूम नहीं, वो तो लोग डिसाइड करेंगे, वो तो लोग ही डिसाइड करेंगे ना। वो तो लोग डिसाइड करेंगे कि किसका कौन अच्छा रहेगा, जो अच्छा काम करेगा वो उसको तो होना चाहिए। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम कितना अच्छा लगा है आपको? अभी तक तो ठीक है, चल रहा है। बाकी काम करेगा तो बैठेगा, नहीं करेगा तो ये तो सीधी बात है, लोग तो वही करेंगे फिर जो उनको अच्छा लगेगा। क्या नाम है आपका? इरफान। क्या लग रहा है कि देश में जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी है इसका जिम्मेदार पॉपुलेशन है या फिर केंद्र सरकार? क्या लगता है कि जिस तरह से बेरोजगारी और महंगाई है देश में, इसका जिम्मेदार पॉपुलेशन है या फिर सरकार? सरकार ही है इसमें, जाहिर सी बात है। क्या पॉपुलेशन इसके जिम्मेदार नहीं है? वो कैसे होगी? सरकार के अलावा कौन है बताइए? पॉपुलेशन जितनी है उतने लोगों को कोई नौकरी, और वो भी सरकारी नौकरी दे सकती है क्या कोई सरकार? क्यों नहीं देगी? उसके हाथ में, सरकार के हाथ में तो सरकारी करेगी, पॉपुलेशन क्या करेगी इसमें? जब वो रोजगार देंगे जब तो हमें मिले, हमें कोई रोजगार मिले तभी हम दूसरे को देंगे। लेकिन देश में विकास कितना हुआ है? विकास तो हमें नजर ही आ रही है कैसा है। विकास नहीं हुआ है? कुछ विकास नहीं है, कुछ काम ही नहीं हुआ देश में। एक काम बता दो, आप बता दो क्या हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ है, हमें तो नहीं लग रहा है कि। अच्छा चलिए हम पूछ लेते हैं कि जिस समय कांग्रेस की सरकार थी कितना काम हुआ था देश में? बहुत कुछ हुआ उसमें, तो वो क्या हो गया उसमें? जैसे 2-4 काम बने, जेएनयू बने, क्या क्या बने उसमें? तो 5 काम गिना दीजिए कोई। 5 काम गिना दो। ये सारा हिंदुस्तान में सारा काम किसका है? कंप्यूटर कौन लाया? राजीव गांधी लाया है हिंदुस्तान के अंदर पहली बार। आप बीजेपी बताओ क्या लाई है एक बार? बीजेपी ने कुछ नहीं किया। तुम्हें लग रहा है कुछ करा होगा? हमें तो नहीं लग रहा है, बाकी आप चाचा से पूछें, ये बहुत कुछ बता देंगे। क्या लग रहा है बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया? बीजेपी ने किया सब कुछ जो किया है। ये देखो कितना पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने पॉपुलर हो गए हैं, आज तक कितना हुआ था। इनके यहाँ पे कोई ऐसे करप्शन के केसेस आए हैं? कोई करप्शन के केसेस आए हैं आज तक? आए कोई करप्शन के केसेस? वो कितने करप्शन के केसेस पकड़े गए हैं? लेकिन देखिए लोगों का कहना यह है कि जो देश में हुआ है वो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। देखा ऐसा होता हुआ तो फिर गवर्नमेंट चेंज क्यों होती? या ऐसा ही होता तो गवर्नमेंट चेंज क्यों होती? लोग परेशान हो गए तभी तो गवर्नमेंट चेंज हुई है और दोबारा आई नहीं है। और कांग्रेस कहाँ गई है? कांग्रेस है कोई नामो निशान है कांग्रेस का? दिन ब दिन जीरो होती जा रही है।
क्यों जीरो हो रही है? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो काफी आगे बढ़ रही है, वो कह रही है कि हम 2024 में भी प्रतिनिधित्व अपना विपक्ष का निभाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है ना, और साथ में जहाँ पे सारे स्टेट्स के अंदर उनकी जीरो आ रहे हैं। अब देखा ना आपने कितनी सीटें आ रही हैं, जीरो सीटें आ रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है और सीटें भी जीरो आ रही हैं। समझे नहीं समझे? हाँ, लेकिन ये जो देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, इसको कम कौन कर सकता है? देखो, इसमें टाइम लगता है, सब चीज़ें होती हैं। ये मतलब ऐसा थोड़ी है कि बाई चांस एक दिन में हो जाएगा सारा। वो कोशिश की जा रही है, कोशिश कर रहे हैं, सब हो रहा है। ऐसी ये ऐसा तो नहीं है कि कोशिश नहीं हो रही है। देखिए, विपक्ष लगातार हमलावर है मोदी सरकार पे कि मोदी सरकार जब से आई है तब से देश में महंगाई इतनी है, रोजगार कुछ भी नहीं है। तो आप बात नहीं समझे। वो तो ऐसा है ना, जब जिसके हाथ में कुछ है नहीं तो वो तो वही बोलेगा, समझे ना। अब बाकी स्टेट्स के अंदर आ रहे हैं, काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। टाइम लगता है सबका, और टाइम के अंदर सब काम हो ही रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़हीम। क्या लगता है कि देश में जो बेरोजगारी और महंगाई है, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकारी जिम्मेदार है, और कौन सी जिम्मेदार होगी? पॉपुलेशन इसकी जिम्मेदार नहीं है? नहीं, पॉपुलेशन जिम्मेदार नहीं है इसकी, सरकारी जिम्मेदार है इसकी। सरकारी पूरी तरह से जिम्मेदार है जी। ठीक है। क्या लग रहा है जब से मोदी सरकार आई है तब से देश में बेरोजगारी और महंगाई ज्यादा हो गई है? हाँ जी बिल्कुल। हाँ। लेकिन इसका निवारण कौन कर सकता है? निवारण आप लोग कर सकते हैं, जनता। क्या पॉपुलेशन इसके जिम्मेदार नहीं है? पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, वो तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा ना। लेकिन इसको हैंडल कैसे करना है कि हमने जो चुना है, जिसे अपने प्रतिनिधि को चुना है, तो उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए ना। लेकिन क्या देश में सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई है? क्या विकास नहीं हो रहा है देश का? नहीं, विकास तो हो रहा है, उस स्तर पे भी हो रहा है, विदेश स्तर पे भी हो रहा है। लेकिन बेरोजगारी को लेके ज़्यादा युवाओं के मन में सवाल है, बाकी विकास तो हुआ है। सवाल तो ये भी है सर कि बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है, उसके बावजूद भी लोग बीजेपी यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी को ही क्यों चुन रहे हैं? बहुत सारे तर्क हो सकते हैं, विदेश नीति हो गई, और भी काफ़ी तर्क हो सकते हैं। लेकिन बेरोजगारी एक मेन मुद्दा है आज के युवाओं के लिए, ज़्यादातर ये। विदेश नीति में पीएम मोदी ने कितना काम किया है? विदेश नीति में तो जहाँ तक मेरे हिसाब से काफ़ी काम करा है।